हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। तो चलिए क्लास स्टार्ट हो गई है, सब लोग आ जाइए। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी क्लासेस चल रही हैं ग्रामर की बैक टू बैक, आपको टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है। ठीक है, तो आपको अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट करवा दी हैं। जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो जाके प्ले लिस्ट में लगी हुई हैं सारी वीडियोस, आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का। कौन सा टॉपिक है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का हमारा टॉपिक चल रहा है। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। देखिए, जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको कर्तवाच्य। कर्तवाच्य मतलब क्या होता है? कर्तवाच्य मतलब होता है मतलब सब्जेक्टिव। क्या होता है? सब्जेक्टिव। सब्जेक्ट के थ्रू वो काम करता है। जो पैसिव वॉइस होता है वो किसके थ्रू काम करता है? वो हमेशा कर्म मतलब कि ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करता है। इसमें ऑब्जेक्ट की ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी और एक्टिव में सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दी जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई है ना। एक्टिव वॉइस हमारे होते हैं जो हमारे टेंस के सेंटेंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस। और जो हमारे पैसिव वॉइस होते हैं वो टेंस को कन्वर्ट करके किस में किया जाता है? सेंटेंस को उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया जाता है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे ये आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई ना। क्या क्लियर हो गई? हमारे एक्टिव वॉइस को हमने जान लिया कि क्या होता है। एक्टिव वॉइस हमारा सब्जेक्टिव बेस होगा और पैसिव वॉइस हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव बेस होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। और एक्टिव वॉइस हमेशा किसके अकॉर्डिंग काम करता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। चलिए देख लेते हैं। अब हमारे जो टेंस होते हैं उनको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में, वो कितने प्रकार के टेंस होते हैं जिनसे हमारी पैसिव वॉइस बनती है ये आपको बताते हैं। देखिए, हमारे 8 प्रकार के जो टेंस होते हैं वो क्या बनते हैं? उन्हीं से हमारी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। कौन कौन से? जैसे फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इससे भी हम क्या बना सकते हैं? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। सेकंड हमारा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इससे भी हम क्या बना लेंगे? इससे भी हम बना लेंगे पैसिव वॉइस। फिर थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इससे भी बनेगा। और फिर देखिए आगे चौथा हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पांचवा पास्ट कंटिन्यूअस। छठवां पास्ट परफेक्ट टेंस। सातवां क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आठवां क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इतनी की हमारी क्या बनती है? इतने जो टेंस मैंने बताए हैं 8 टेंस, इन्हीं की हमारी पैसिव वॉइस बनती है। जो 4 टेंस जिनकी नहीं बनती है वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। से होते हैं हमारे जिनकी टेंस नहीं बनती है। पहला हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिनकी हमारी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जिसकी नहीं बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। फिर दूसरा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। कौन सा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और जो तीसरा होगा, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये मान लीजिए तीनों टेंस के जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, उनकी नहीं बनेगी। चौथी क्या होती है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और किसकी नहीं बनेगी? फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनकी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इसलिए नहीं बने क्योंकि ऑलरेडी किस में होते हैं? ये पैसिव वॉइस में ही होते हैं, इसीलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना इतनी। चलिए अब हम इनके कुछ रूल जानेंगे कि किस टाइप से हम बना सकते हैं क्या? पैसिव वॉइस। देखिए फर्स्ट रूल हमारा क्या है? फर्स्ट रूल है हमारा कि सब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कन्वर्ट इनटू सब्जेक्ट। देखिए जब सेंटेंस में क्या होगा, जैसे सेंटेंस हमारा स्टार्ट है, मान लीजिए हमारा जैसे ले लिए जाए कि द मोहन क्या हो जाए? द मोहन टेक्स अ टी। द मोहन टेक्स अ टी। अब इसमें जो मोहन है एंड टी है, इसको क्या मान लिया गया? इसको मान लिया गया है जो है मोहन क्या है? हमारा सब्जेक्ट है ये। और टी क्या है? टी हमारा है ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बन जाएगा ए टी से स्टार्ट कर देंगे। किससे करेंगे, ए टी से स्टार्ट करेंगे। तो हम टी को क्या बना लेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, और मोहन को क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट। मतलब हम दोनों को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ये पैसिव वॉइस में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट को किस में हमने कन्वर्ट किया, सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, और ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट में। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया पैसिव वॉइस का। सेकंड रूल हमारा क्या है, सेकंड है हमारा इन सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट इनटू अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट एंड डू डस रिप्लेस इज एम आर यूज्ड। जब सेंटेंस की जब हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी तो किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब करेंगे, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया होगा हमने, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डू या डच की जगह हम क्या लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे। क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे अगर पहला, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डस, उसकी जगह पे क्या लगाएंगे, इज एम आर, ठीक है। अगर हम किसी और सेंटेंस का बनाएंगे तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड जो हमारा होता है, थर्ड क्या होता है, रूल्स थर्ड होता है पैसिव वॉइस ऑलवेज टेक वर्ब थर्ड फॉर्म। अब जो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा किस फॉर्म पे बनती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये हमारा बन जाएगा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड रूल हो गया पैसिव वॉइस में। सबसे पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। सेकंड रूल है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगेगी, हेल्पिंग वर्ब जिसको सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। थर्ड हमारा क्या है रूल, थर्ड है हमारा रूल कि वर्ब कौन सी लेंगी, वर्ब हमारा पैसिव वॉइस में से वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है। फोर्थ हमारा रूल्स है, फोर्थ हमारा रूल्स क्या है, इन पैसिव वॉइस यूज्ड बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब जो सब्जेक्ट को कन्वर्ट हमने किया था किसमें, ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट के पहले हम क्या लगाएंगे, बाय यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स हो गए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देख लीजिए। कुछ हमारे प्रोनाउंस होते हैं जो किस तरीके से पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पजेसिव केस क्या होता है, ये देख लीजिए। जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं उनका पजेसिव केस में उनका डिफरेंट हो जाता है एंड ऑब्जेक्टिव केस में डिफरेंट हो जाता है। जैसे हमारा प्रोनाउन केस है ही है, ही का जो पजेसिव केस होता है वो हमारा हिज हो जाता है, एंड ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हमारा हिम हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके हमारा शी है, शी का हमारा क्या होता है, पॉजिटिव केस होता है हर, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर्ष हो जाता है। इसी तरीके आई है, आई का हमारा पॉजिटिव केस हो जाता है माई, एंड मी हमारा हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। यू क्या है, यू हमारा प्रोनाउन है, यू का हमारा पॉजिटिव केस यूर हो जाता है, एंड इसका हमारा ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है, ठीक है। इसी तरीके हमारा वी है, वी का जो हमारा क्या है, पजेसिव केस होता है वो अवर हो जाता है, और ऑब्जेक्टिव केस अवर्स हो जाता है। इसी तरीके दे है, दे का हमारा जो पजेसिव केस होता है वो देयर होता है, वो वाला देयर नहीं, वहाँ मीन्स वो नहीं, देयर मतलब ये अपने के लिए जो यूज होता है वो वाला देयर, THEIR। एंड इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो बन जाता है THEM मतलब देम, ठीक है। अब समझ लीजिए पजेसिव केस होता क्या है, ये भी जान लीजिए। जो हमारा पजेसिव केस होता है, पजेसिव केस मतलब कोई रिलेशन शो करता है, क्या करता है, रिलेशन को बताए। मतलब जैसे बोल दिया जाए माई बुक, क्या बोल दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए माई बुक। अब माई बुक क्या है, ये बुक किसकी है, मेरी है, तो ये बुक का रिलेशन किससे है, मेरे से है, तो ये माई क्या बन गया, ये माई बन गया हमारा पजेसिव केस, ठीक है। यही होता है हमारा पजेसिव केस, मतलब जो रिलेशन किसी नाउन या प्रोनाउन से जो रिलेशन शो करें वो हमारा होता है पजेसिव केस, ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन जिसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने पैसिव वॉइस बनाने, ठीक है। अब हम लोग कैसे बनाएंगे, इनका स्ट्रक्चर कैसे चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो चलिए हमारा जो सबसे पहला है टेंस वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में ये आपको बताएंगे। जो हमारा इसका एक्टिव वॉइस का जो हमारा फार्मूला होता है आप लोग पहले ये देखिए। एक्टिव वॉइस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की वो क्या होती है, डू डज लगती है। जब इसकी पैसिव वॉइस में इसकी हेल्प बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब वो क्या बन जाएगी, इज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, हमारा जो न्यू सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्या है,
जो न्यू सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। न्यू सब्जेक्ट कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को हम जब सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई ना? चलिए, अगर बात क्लियर हो रही है तो आप यस या नो में कमेंट कर दीजिए। देखिए, अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को। क्या समझेंगे? अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखिए, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे बनता है। देखिए, अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? अफर्मेटिव मीन्स होता है हमारा साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। इसी को और भी हम क्या बोल सकते हैं? और भी हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। और भी क्या बोल सकते हैं? और हम इसको बोल सकते हैं सिंपल। ठीक है, सिंपल भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव भी बोल सकते हैं एंड अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम हॉल में जो पूछते हैं किस टाइप से, उसको बोलते हैं अफर्मेटिव। उनका सबसे फेवरेट शब्द क्या है? शब्द अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, वो ये चीज़ ज़्यादा रखते हैं, तो इस नाम से आप लोग ज़्यादा इनको याद रखिए। तो देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, देख लीजिए। देखिए, जैसे हमारा जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या क्या चलता है हमारा अफर्मेटिव का? कैसे चलता है हमारा स्ट्रक्चर? उसमें होता है पहले सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब जो होते हैं फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम यस लगाएंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो सिर्फ क्या लगा देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? देख लीजिए, ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस का, मतलब टेंस का। अब देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा पैसिव वॉइस के थ्रू। देख लीजिए, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? जो हमने सब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट किया था? ऑब्जेक्ट में। ठीक है, क्या किया था? ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट किया? सब्जेक्ट में। तो वही हमने ऑब्जेक्ट, आपको समझने के लिए ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, नहीं तो लिखा क्या जाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने जो बनाया ऑब्जेक्ट वो बना। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? इज एम आर लिखेंगे। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या हमने लिखा? हमने ये लिखा, सबसे पहले हमने क्या बनाया? सबसे पहला हमने बनाया ऑब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? जो हमारा ऑब्जेक्ट था वही मैंने पहले लिख दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ ज़्यादा समझें। ये स्ट्रक्चर आपको नोट डाउन कर लेने हैं या फिर याद कर लीजिए। देखिए, जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस देखिए, एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में देखिए, मोहन राइट्स अ लेटर, ये एग्जाम्पल हमारा क्या है? मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन क्या लिखता है? एक लेटर लिखता है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करना है? पैसिव वॉइस में। अब क्या करेंगे? हमने क्या बताया था कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो हमारा स्ट्रक्चर इसका क्या था? स्ट्रक्चर था पहले ऑब्जेक्ट लिखना था, तो हम क्या लिखेंगे? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? लेटर। क्या है? ए लेटर। तो हमने क्या लिख दिया? ए लेटर। उसके बाद उन्होंने क्या कही थी कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ, इज एम आर लगाओ। तो हमने अब ए लेटर कैसा है? सिंगुलर है। अब इसी लेटर के अकॉर्डिंग ही हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो ए लेटर क्या हो गया हमारा? ये हमारा सिंगुलर हो गया। कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या लग जाएगी? इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। क्या लगेगी? इज लगा दिया। फिर क्या लगाना है? फिर हमको कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ठीक है, तो हमारी वर्ब क्या है? राइट्स। अब राइट का जो थर्ड फॉर्म होता है, राइट, रोट, रिटेन, मतलब थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो हमने क्या लगा दिया? रिटेन। फिर कह रहा है वर्ब के बाद फिर क्या लिखा जाता है? बाय। कह रहा अब बाय लगाओ, तो हमने बाय यूज कर लिया। फिर कह रहा है बाय के बाद अब सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट क्या था हमारा? मोहन था ना, तो हमने सब्जेक्ट लिख दिया। बात क्लियर हो गई ना? तो क्या बन गया? ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन। ए लेटर इज रिटेन बाय मोहन। ये हमारे किस में कन्वर्ट हो गया? ये हमारा पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। आप लोग तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन आप इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। ये इनके जितने रूल्स हैं, और ज़्यादा ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बहुत इजी होते हैं। इनको अगर आप लोग इनके रूल्स एक बार पढ़ लेंगे, इनका स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, तो आपको इनको कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
चलिए और एग्जाम्पल्स हम लोग इनको समझते हैं। जैसे हैं फॉर एग्जाम्पल क्या है, अब देख लीजिए। एग्जाम्पल हमारा जैसे है एक्टिव वॉइस में क्या है, ही फ्लाइज ए काइट, मतलब वह क्या उड़ाता है, वह एक पतंग उड़ाता है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ए काइट इज फ्लोन बाय हिम, ए काइट इज फ्लोन बाय हिम। मतलब अब यहाँ पे देखिए जो ए काइट है ना, यही है हमारा ऑब्जेक्ट। इसको हमको क्या बनाना, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बनाने के सब्जेक्ट कहाँ लिखा जाता है, सबसे पहले लिखा जाता है, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर क्या था कि पहले आप ऑब्जेक्ट लिखो, तो ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया ना ए काइट। फिर क्या था स्ट्रक्चर, फिर कह रहा था इज एम आर लिखो, इज एम आर लिखना है। फिर कह रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, ए काइट लिख दिया। अब हमारा इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ए काइट के अकॉर्डिंग। ए काइट क्या है, एक पतंग है, तो हमने लगा दिया इज। फिर क्या है, फिर हमारा है वर्ब, वर्ब कैसी है, फ्लाइज। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, फ्लोन। तो वर्ब की फॉर्म भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो आप लोग वर्ब की फॉर्म जरूर याद कर लीजिए। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी वर्ब की फॉर्म होती हैं, आप लोग इनको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, बात क्लियर हुई ना। हाँ, तो वर्ब की फॉर्म अगर याद नहीं होंगी तो आप लोग ये पैसिव वॉइस करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोन। अब उसके बाद उसने क्या कहा कि आप बाय लगाए, हमने बाय लगा दिए। फिर सब्जेक्ट उन्होंने कहा, तो ही का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम। अभी मैंने पहले बताया था ना कि ई का वो प्रोनाउन बताया था ना कि ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। शी का हर होता है। यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, दे का देम हो जाता है। वी का अवर हो जाता है। ये चीज़ें मैंने अभी बताई है ना, वही चीज़ें। तो ये सब चेंज, प्रोनाउंस हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे ऑब्जेक्ट में, दोनों ही चेंज होंगे। अगर ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में हो जाएगा, सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में हो जाता है। तो बन गया ना, ही का हिम बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। क्या बन गया, ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस। तो समझ में आई कि नहीं आपको पैसिव वॉइस। हमने आज क्या बताया आपको, आज हमने बताया है कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के, मैंने बताया है पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस समझा दिया है। मैंने पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है ये बताया है। पैसिव वॉइस के रूल्स बनाना सिखा दिया आपको कि रूल्स क्या होते हैं और कितने टाइप की बनती हैं, ये भी सिखा दिया। पैसिव वॉइस होता क्या है ये भी बता दिए हैं। ठीक है, और प्रोनाउंस को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी बता दिया है। तो आप लोग ये चीज़ें जितना आज मैंने पढ़ाया है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ने के बाद आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप हमेशा के लिए ये चीज़ें, आप कभी भी एग्जाम हॉल में जाए तो उसके आप 5 मिनट पहले ये चीज़ें देख लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ें कभी भूलें भी नहीं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा कल की क्लास रहेगी उसमें आपको नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव के हम आपको पैसिव वॉइस के रूल समझाएंगे। तो ठीक है, चलिए तो आज हम लोग क्लास यहीं तक रखेंगे। ठीक है, तो चलिए जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच।